भानगढ़ स्थापित है ये जगह। कहते हैं वर्षों पहले एक तांत्रिक के श्राप से रातों रात यह आलीशान शहर खंडहर में बदल गया था। भानगढ़ का यह किला भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे डरावना किला माना जाता है। खौफ का आलम तो कुछ ऐसा है कि रात में तो छोड़िए, दिन में भी यहाँ लोग जाने से कतराते हैं। सूरज ढलते ही शाम 5 बजे के बाद इस किले के अंदर किसी को भी जाने नहीं दिया जाता। साथियों, आज जो मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ वो शायद आपको हिला के रख देगा। क्या ये जगह वाकई में भूतिया या हॉन्टेड है? आखिरकार सूर्यास्त और सूर्योदय से पहले यहाँ पर जाने क्यों नहीं दिया जाता? क्या वाकई में इसे श्राप लगा था? क्यों नहीं है यहाँ एक भी घर की या दुकान की छत? और क्या ये वाकई में सुरंग है? किले की तीसरी मंजिल पर ये कैसी संरचना है? किले के इस भाग में ये रास्ता आखिर कहाँ जा रहा है? तो चलिए आज आपको लेकर चलता हूँ भूतों के शहर में और जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब और यहाँ के रहस्यमयी इतिहास को। भानगढ़ किले के मेन एंट्रेंस पे आ गए हैं। ये भानगढ़ किले में प्रवेश करने का पहला और मुख्य द्वार है, जिसे हनुमान पोल के नाम से जाना जाता है। और सामने की ओर आपको इंडिया का फ्लैग दिखाई देगा। ये यहाँ पार्किंग है, यहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हो आप। और बाइक जो है उसका 20 रुपये और 4 व्हीलर गाड़ी का 50 रुपये पार्किंग रहेगी। यहाँ लगा हुआ है बोर्ड जिसमें कुछ हिदायत भी आपको दी गई हैं। आपको इसके ऊपर लगभग 1.5 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करना होगा। और फिर आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये उस ज़माने में यहाँ पर जो लोग रहते थे उनकी बस्ती थी। यानी अगर आज से 500 साल पहले बात करें तो उस ज़माने में इस शहर के अंदर लगभग 1000 आवास थे, यानी घर थे, और जनसंख्या थी करीब 10,000 के आसपास। ये जो बिल्कुल आप देख रहे हैं ये लोगों के आवास हैं, यानी यहाँ रहने वाले जो लोग थे उनकी बस्ती। फिर ये कनेक्ट करती है सीधी आगे आने वाले जौहरी बाज़ार, चूड़ी बाज़ार को। साथियों, अब हम भानगढ़ फोर्ट के जौहरी बाज़ार के कॉर्नर पे आ गए हैं। मेरे इस तरफ आप देखेंगे तो दोनों ओर आपको बहुत सारी दुकानें दिखाई देंगी, जो जौहरी बाज़ार की, चूड़ी बाज़ार की दुकानें हैं। मोदियों की हवेलियाँ जो हैं वो इस ओर हैं और इस ओर रहने वाले सेठों की लोगों की बस्ती है। आम नागरिक जो थे उनकी पीछे बताई मैंने आपको, और ये सेठों की है। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा गया है कि भानगढ़ किले का निर्माण आमेर के कछुआ राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए, जी हाँ, माधो सिंह वही मान सिंह सेकंड के भाई, मान सिंह जो हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप के समक्ष हल्दी घाटी का युद्ध लड़े थे, उनके छोटे भाई माधो सिंह के लिए इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी 1573 ईस्वी में करवाया था। कहते हैं कि यह शहर, यह किला इतना आबाद था, लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिससे यह पूरा शहर रातों रात खंडहर में तब्दील हो गया। ये जो दोनों ओर आप देख रहे हैं ये है भानगढ़ किले का जौहरी बाजार। यानी इस भानगढ़ किले की जो खौफनाक कहानी है वो इसी बाजार से जुड़ी हुई है। ये जो आप दुकानें देख रहे हैं, प्रत्येक दुकान को आप देखिए अच्छे से। मैं आपको एक दुकान दिखाऊं। ये दुकान का बाहरी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, छोटी दुकानें बनाई गई हैं। ये एक दुकान है और ये दुकान 3 फॉर्मेशन के अंदर बनी हुई है। पीछे जो दुकानें थी ना, उनके द्वार भी टूटे हुए थे, लेकिन अब आप देखिए इन दुकानों के आपको ये द्वार जो है ना, ये बाहर के जो मेन एंट्रेंस था वो ठीक ठाक पोजीशन में दिखाई देगा। और अब आपको मैं एक दुकान दिखाऊं, ये वाली देखिए। तो यहाँ पर इस दुकान के अंदर आपको 1 2 3 स्टेप में है, ये सीढ़ियाँ बन रही हैं देखिए ऊपर जाने के लिए। अब ये वाला स्ट्रक्चर आप देखिए ना, ये टूट गया है बिल्कुल। थोड़ा सा आगे की ओर चलेंगे तो एक तो जो भ्रांति है कि लोग कहते हैं कि इस फोर्ट के अंदर विदेशी जो हैं वो नहीं आते हैं। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे विदेशी पर्यटक भी आते हैं, और ख़ास करके यहाँ सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद रुकना ASI ने वर्जित किया है। इसके अलावा दिन में आप कभी भी अपनी फैमिली के साथ या किन्हीं के साथ भी यहाँ घूम सकते हैं। यहाँ आपको कोई खतरा नहीं है। हो सकता है कि रात में इस किले के अंदर आपको कुछ डरावनी आवाज़ें लगें। अजमेरी गेट जो है, इससे ठीक पहले यहाँ बरगद के पेड़ बने हुए हैं, जिनकी विशालता जो है वो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं
कि यहाँ जो दीवार बनी हुई थी ना, वो दीवार अब इस बरगद के पेड़ की जड़ों के अंदर आ गई है। वो इस बरगद के पेड़ के अंदर की ओर आपको दिखाई देगी। अब भी अपने चल रहे हैं ना, तो दोनों ओर बहुत सारी बाजार की दुकानें और हवेलियाँ जो हैं वो अब भी बनी हुई हैं। और यहाँ पर बंदर जो हैं वो बहुत अधिक हैं। आप दोनों ओर देखेंगे ना तो बंदर बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो ख़ास तौर से आप अपने चश्मा की और अपने मोबाइल का खास ख्याल रखें इन बंदरों से। सही है, मिलेगा और नहीं फिर। इस ओर आप देख रहे हैं ना, ये भी एक हवेली बनी हुई है जो मेन एंट्रेंस से पहले है। और अब आपको सामने की ओर दिखाई देगा यहाँ का अजमेरी गेट, यानी दूसरा गेट है। वैसे तो अजमेरी गेट लोग इसे बताते हैं, लेकिन ये अजमेरी गेट नहीं है। वो अजमेरी गेट मेन जो पहली जो हमने प्राचीर देखी थी ना, वो है। अब ये दूसरी प्राचीर का गेट है जो तिबारे के रूप में 3 जो एंट्री हैं उनके रूप में बना हुआ है। और यहाँ से आप एंटर कर जाएंगे भानगढ़ फोर्ट के मुख्य प्रांगण में। ये है गोपीनाथ जी का टेम्पल। करण अर्जुन मूवी आपने देखी होगी। करण अर्जुन मूवी के अंदर शाहरुख खान और सलमान खान अपनी माता जी के चरण स्पर्श करते हैं। वो स्थान ये वाला है। इन सीढ़ियों पर उनकी माता जी बैठी होती है, वो इन्हीं से दौड़ते हुए आते हैं। वो करण अर्जुन मूवी का जो सीन है वो यहाँ फिल्माया गया है। और इसके पीछे की ओर है भानगढ़ का किला। ऐसा माना जाता है कि ये एशिया का नंबर 1 हॉन्टेड पैलेस है, जिसे भानगढ़ का किला कहा जाता है। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने भी मुख्य द्वार के ऊपर एक बाकायदा बोर्ड लगाया है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद, यानी शाम को 5 बजे के बाद इस किले में रुकना निषेध है। कहते हैं कि रात्रि के समय इस किले में कोई नहीं आता है, और जो कोई आता है वो कभी जिंदा वापस नहीं जाता। आप पहुंचेंगे सामने भानगढ़ फोर्ट में। कहते हैं कि उस ज़माने में इसे 7 मंजिला बनाया गया था, लेकिन आज ये 4 मंजिला सुरक्षित है, जिसमें चौथी मंजिल है वो भी बिल्कुल जीर्ण शीर्ण है। तो चलिए आज के इस वीडियो में अपने पूरा भानगढ़ का ये किला एक्सप्लोर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि वाकई ये हॉन्टेड है या फिर इसके पीछे लोगों की सिर्फ भ्रांतियाँ हैं। यहाँ छतरी है, हालांकि ये तो कन्फर्म नहीं है कि ये छतरी किसकी है, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे माधो सिंह जी, उनकी छतरी तो बाहर की ओर है जो मैंने एक्सप्लोर की। और यहाँ एक दूसरी छतरी बनी हुई है। देखिए, एक बड़ा बरामदा है, पूरा आंगन है, चारों ओर की जो दीवारें थी ना ये तो टूट गई हैं। और ये देखिए, ये बिल्कुल बीचों बीच एक छतरी बनी हुई है, बहुत ही प्यारी सी, जहाँ पर अब तो पूजा पाठ भी होता है। और ये छतरी देखिए, ऊपर का जीर्णोद्धार किया गया। और ये पेंटिंग जो देख रहे हैं ना, ये उसी समय की है जब इस छतरी को बनाया गया है। ये सब्जियों से की जाने वाली पेंटिंग है, जिसे फ्रेस्को पेंटिंग भी कहते हैं। और सामने भी आप देखेंगे ना तो ऐसा लग रहा है देख के कि ये एक मंदिर का स्वरूप था अंदर का। इसको बाद में रिनोवेट किया गया है, लेकिन ये बीच का स्ट्रक्चर आप देखेंगे ना तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये एक मंदिर था। ये मंदिर का गर्भगृह था, जिसका मुख्य जो द्वार था ना वो इस साइड था। जी नहीं, ये कोई मंदिर नहीं, ये तो कुछ और ही है बिल्कुल। ये एक कुएं टाइप का था, यानी गहरा था ये। अब तो इसके अंदर जो ये पत्थर थे बाहर के, ये तो अंदर गिर गए हैं। जी हाँ, ये भानगढ़ किले की तीसरी प्राचीर है, यानी अब मुख्य भानगढ़ का जो किला है उसमें आप इसी के साथ एंटर करेंगे। ये देखिए, ऊपर की ओर दोनों तरफ 2 छतरियाँ बनी हुई हैं, जहाँ उस ज़माने में सैनिक रहते थे। और यहाँ से आपको थोड़ी कड़ी चढ़ाई करनी होगी, थोड़ा ऊपर की ओर जाना होगा इस किले के अंदर। अगर आप जो छतरी दिख रही है आपको ऊपर की ओर, अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो इसके लिए बेसिकली आप यहाँ से जा सकते हैं। ये रास्ता जाएगा और आपको पैदल वहाँ तक जाना होगा। चलिए अब अपने चलते हैं किले के अंदर की ओर, थोड़ी चढ़ाई करते हैं और फिर फोर्ट में चलते हैं। अब मैं आपको यहाँ एक खास चीज़ दिखाता हूँ कि ये जो फोर्ट है ना, इसमें 1 मंजिल तो बेस में है जो तय खाने के रूप में बनी हुई है, जिसमें आप तो एक कमरा तो ये देख सकते हैं। देखिए, ये एक सुरंग का सा रास्ता जो दिख रहा है ना आपको, बेसिकली एक कमरा है छोटा सा, जो इसके तलहटी में यहाँ बना हुआ है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ। एक छोटा सा कमरा है और कुछ नहीं है, काफ़ी अंधेरा सा है मुझे। एक छोटा सा कमरा है और बिल्कुल अंधेरा सा है यहाँ। हम आ गए हैं बिल्कुल भानगढ़ फोर्ट के अंदर की ओर। ये है मेन एंट्रेंस, यानी मुख्य प्रवेश द्वार। ये भानगढ़ किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। देखिए, हिंदू आर्किटेक्चर देख रहे हैं आप, बिल्कुल जो बीच दोनों ओर आपको आड़े दिखाई देंगे। और बीच में आज भी हिंदू घरों के अंदर अपने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए ऊपर आड़ा रखते हैं, वो रखा हुआ है जो सफ़ेद वाला दिख रहा है आपको। और ये हिंदू आर्किटेक्चर का डोम बना हुआ है। जैसे ही आप अंदर की ओर आएंगे
तो दोनों ओर उस ज़माने में जो सैनिक होते थे उनके लिए रूम बनाए जाते थे। तो इसमें दोनों ओर आपको दिखाई देंगे। यहाँ इस तरफ भी कक्ष बने हुए हैं और दूसरी ओर आपको यहाँ दिखाई देंगे। अब आप पहुँच गए हैं बिल्कुल भानगढ़ फोर्ट के अंदर की ओर। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ना आप, दीवारों के रूप में बनाया गया, इसको बिल्कुल हवादार बनाया गया, हवा महल की तरह। तो इस तरफ आपको 5 दिखाई देंगे और इस ओर ये काउंटिंग में 12 हैं। और ये जो बीच का है ये है मेन एंट्रेंस, जहाँ से आप ऊपर की ओर जाएंगे। तो नीचे की जो ये मंजिल है ना, ये इसके तय खाने आपको ऊपर से जो है वो नीचे आ सकते हैं आप। तो ये तय खाने का एक भाग हो गया। तो एक मंजिल, ये दूसरी, तीसरी भी ठीक ठाक है और चौथी बिल्कुल टूटी हुई है। ये फोर्ट में जाने की, दूसरी मंजिल में जाने की सीधी सीढ़ियाँ दिख रही हैं आपको। एक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको इस ओर दिखाया जिसमें 12 फॉर्मेशन में हवा महल की तरह बरामदे बने हुए, और दूसरा इस साइड है जिसमें 5 बने हुए। तो इसके अंदर आइए, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये नीचे का है, यानी राजा और रानी के जो मुख्य आवास थे वो यही हैं। ये वाला जो महल है ये आप देख रहे हैं, ये पुराना है। दूसरी ओर का अभी आपने देखा काम चल रहा है, इसका भी जीर्णोद्धार होगा। लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये पुराना प्राचीन ही है। और यहाँ पर 2 कमरे बने हुए हैं। अब आपको मैंने नीचे से दिखाया था कि नीचे का जो भाग था ना, यानी पहली मंजिल थी, वो तलघर के रूप में, यानी बेसमेंट के रूप में है। अब आप ये कमरा आप देखेंगे ना, तो इस कमरे के अंदर आइए और यहाँ पर बना हुआ है, देखिए इस कमरे के अंदर ये नीचे जाने की सीढ़ियाँ हैं यहाँ से, और ये कमरे के अंदर जाने की जो तलघर मैंने बताया उसका बेसमेंट है। इतनी है, यहाँ सही से कर दिया स्टार्ट की। साथियों, भानगढ़ के किले के अंदर ये वाला जो स्थान आप देख रहे हैं ना, ये देखिए नीचे जाने की सीढ़ियाँ लेकिन यहाँ तक ही हैं। और अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ आपको, तो यहाँ एक नीचे कमरा दिखाई दे रहा है और एक सुरंगनुमा रास्ता भी है। देखिए, मुझे दीजिए, मैं दिखाऊंगा। ये देखिए पकड़ी, ये देखिए बिल्कुल एक कमरा दिख रहा है आपको, और इस कमरे के नीचे की ओर भी आपको एक सुरंगनुमा रास्ता दिखाई देगा। हालांकि छोटा है ये कमरा। महल के इस भाग में आपको दिखाऊं तो आप यहाँ देखिए, बिल्कुल नई ताज़ा पतासा और मिठाई चक्की रखी है, और यहाँ रेवड़ी रखी हुई है। और यहाँ भी आप देखेंगे ना, तो ये देखिए बिल्कुल नई फ्रेश ताज़ा रेवड़ी मिठाई रखी हुई है। और एक कमरा जो है वो ये है, देखिए। तो ये जो आवास है ना, ये राजा रानी का मुख्य महल लगता है देखकर। ये वाला जो कक्ष देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये वाला भाग कितना प्राचीन है। और इसके अंदर की ओर एक कमरा बना हुआ है। ये जो बाहर की ओर आप आड़े देख रहे हैं, ये आड़े रोशनी करने के काम लिए जाते थे। ऊपर की ओर बिल्कुल हिंदू आर्किटेक्चर देख रहे हैं आप। और एक कमरा जो है वो ये देखिए, इस कमरे के अंदर भी है ना, आपको ऐसा लगेगा कि इसके अंदर खुदाई की गई है। जी हाँ, इस कमरे पर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा और प्रतीत होगा कि यहाँ खुदाई की गई है। ये देखिए, और इस कमरे के अंदर भी एक कमरा जो है और बना हुआ है। जी हाँ, ये देखिए, इस कमरे के अंदर ये कमरा और है, तहखाना। सामने की ओर देख रहे हैं ना, तो आपको एक सुरंगनुमा रास्ता सा दिखाई देगा, और दूसरा इस ओर भी इस महल का कुछ भाग है जो आज तक कभी किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। दूसरा जो है वो इस ओर बना हुआ है। ये महल का ये भाग जो है ये काफ़ी संकड़ा है। देखिए, ये जो पीछे का भाग है ना, ये कभी मैंने भी नहीं देखा। मैं भी कई बार आ गया लेकिन मैंने ये देखा नहीं है। और दूसरी ओर में दिखाऊँ आपको, इस ओर से भी देखेंगे, एक यहाँ है। जी हाँ, यहाँ पर भी एक कमरा बना हुआ है। ये देखिए, संकड़ा है बिल्कुल रास्ता, और इसी संकड़े रास्ते में एक रूम जो है वो यहाँ बना हुआ है। यानी ये सेपरेट थे। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि महल के इस भाग में भी कोई कमरे हो सकते हैं। ये देखिए, और यहाँ भी ऐसा लगता है देख के कि यहाँ नीचे की तरफ सुरंग थी, वो अब बंद है, वो दिखाई नहीं दे रही। तो चलिए बाहर की ओर चलते हैं। ये देखिए आप, ये भानगढ़ किले का बेसमेंट है, यानी वो भाग जिसमें कभी कोई नहीं आता, क्योंकि लोग इसे भूतिया बताते हैं और यहाँ आने से वाकई डरते हैं। जबकि ये वाला भाग देखेंगे ना आप, तो ऐसा लगता है किसी ने खोदा है, यहाँ से खुदाई की है किसी ने। सामने भी है ना एक सुरंग सी आपको दिखाई दे रही है। और ये वाले भाग देखिए, ऐसा देखिए, ऐसा लगता है कि किसी ने इसको तोड़ा है। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी प्राचीन है और अंधेरा है इसमें काफ़ी। और कमरे के अंदर, यानी मैं लगभग 4 कमरे के अंदर आया हूँ तब जाके ये भाग है। और बिल्कुल ऐसा ही जो एक भाग है वो सामने की ओर आपको दिखाई देगा, ये वाला, इसमें की एक रूम है। देखिए, एक कमरा तो ये बना हुआ है इसके अंदर। ये देखिए, अब इस कमरे के अंदर भी है ना, ये देखिए खुदाई की गई है बिल्कुल।
तो भानगढ़ किले में भी आप देखेंगे कि लोग जो है वो खजाने की खोज कर रहे हैं। और ये वाला रूम देख लीजिए आप, ये बिल्कुल ये जो स्ट्रक्चर है ये है 500 वर्ष पुराना, ये 500 वर्ष पुराना है। और एक रूम जो है वो यहाँ है, और इसमें भी आप देखेंगे तो इसके अंदर भी खुदाई की गई है। चारों ओर आप देखेंगे ना नीचे की ओर तो खुदाई दिखाई देगी। और ये बिल्कुल छोटा कमरा है, आड़े भी हैं, और बिल्कुल ऊपर का जो डोम है ना वो बिल्कुल पत्थरों को गोल गुंबद के रूप में किया गया है, और छत आज भी सुरक्षित है। हालांकि अंदर का चूना जो है वो तो गिर गया है, लेकिन फिर भी छत जो है वो सुरक्षित है। और ये पूरा कमरा देख लो, बहुत सुंदर कमरा बना हुआ है। और अब तीसरी मंजिल चलते हैं, जो राजा रानी का मुख्य आवास था, जिसमें अपने अब आ गए हैं। ये राजा और रानी का तीसरा भाग है, यानी महल का तीसरा मंजिल। डिजाइन देखेंगे ना आप तो ये पत्थर बिल्कुल अलग काम में लिए गए, ये स्पेशल पत्थर है। और ये वाला भाग देख रहे हैं आप, अब तो हालांकि ये बंद हो गया है, लेकिन ये स्विमिंग पूल है, राजा रानी का स्विमिंग पूल है। ये नीचे की ओर जो खड्डा दिख रहे हैं उसमें उस ज़माने में पानी भरा रहता था। पहले आपको इस साइड लेके चलूँ मैं। अब मैं बिल्कुल महल के टॉप पे हूँ, यानी तीसरी मंजिल है। और यहाँ आप देखेंगे तो सामने की ओर वो जो तांत्रिक की छतरी है वो आपको दिखाई दे जाएगी बिल्कुल टॉप के ऊपर। तो अगर आप यहाँ आज जाना चाहते हैं तो आपको इसी पहाड़ी रास्ते से, कच्चे रास्ते से आपको वहाँ जाना होगा। वो बेसिकली एक वॉच टावर है जहाँ सैनिक रहते थे, उसके नीचे की ओर भी एक छोटा कमरा बना हुआ है। तीसरी मंजिल का ये जो पत्थर देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल अलग डिज़ाइन है, इसकी आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग है, और इसको पूरे महल के अंदर सबसे सुंदर बनाया गया है। तो ये देखिए, ये कमरे थे, ये पूरा भाग टूट गया है, ये देखिए ये पूरा भाग टूटा हुआ है। और अब भी है ना यहाँ पर आपको इनके पत्थर जो हैं वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में दिखाई देंगे। ये देखिए पूरे महल में आप देखेंगे ना तो आपको बहुत सारे पत्थर जो हैं वो रखे हुए दिखाई देंगे। और ये अब आप देख रहे हैं, ये जो भाई खड़े हैं ये है चौथी मंजिल, और फिर उसकी 5वीं मंजिल, यानी लगभग 5 मंजिल तक आप इसको टूटा फूटा देख सकते हैं। हालांकि सुरक्षित तो सिर्फ 2 मंजिल ही है। भानगढ़ फोर्ट के बाहर का भाग देखेंगे आप तो ये देखिए, ये मेन एंट्रेंस है, इसके ऊपर भी आपको सुंदर आकृति दिखाई देंगी। अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये जो भानगढ़ फोर्ट है इसके अंदर ये एंटर करने की, यहाँ से अगर देखें आप तो पहली हो गई, फिर आपको ये वाली दूसरी, और तीसरी जो पहला मंदिर आपने देखा और जो प्राचीर है तीसरी, वो सबसे फर्स्ट प्राचीर है, जहाँ सामने वो टेम्पल दिखाई दे रहा है जो वॉच टावर है। और जंगल के इस साइड में आपको 2 टेम्पल दिखाई देंगे, एक है मंगला देवी का और एक है केशवराय जी का। तो ये मंदिर भी देखेंगे। और एक बनी हुई है यहाँ पर पुरोहितों की हवेली, जो आपने कभी नहीं देखी होगी, तो ये मैं ये भी एक्सप्लोर करने वाला हूँ। और इस साइड में बिल्कुल भानगढ़ फोर्ट के ही टॉप पे बना हुआ है वो वॉच टावर, जिसे लोग तांत्रिक की छतरी के नाम से जानते हैं। तो चलिए दूसरी साइड चलते हैं, और अब आपको मैं दिखाऊं कि ये जो परिवेश है ना, इसके अंदर भी ऊपर जाने की सीढ़ियाँ थी, लेकिन आप देखिए कि अब इसमें सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाने की सीढ़ियाँ ही बची हैं। यानी यहाँ से चौथी मंजिल में अगर जाते हैं ना तो ये सीढ़ियाँ हैं देखिए, लेकिन ये बिल्कुल टूट गई हैं। तो आप जो है वो इसी भाग से आगे की ओर चलेंगे। चलिए तो अभी हम तीसरी मंजिल में ही हैं, और तीसरी मंजिल के दूसरे भाग में जाने के लिए ये वाला रास्ता कनेक्ट करता है। तो ये महल जो है ना वो 2 भाग में बना हुआ है। देखिए ये वाला एंट्रेंस हो गया, मैंने यहाँ से आए हैं अपने, और ये देखिए ये तीसरी मंजिल है। और इसी तीसरी मंजिल के दूसरे भाग में ये वाला जो भाग है ना, ये रानी का हो गया और इस तरफ राजा का था। तो ये रानी के लिए सेपरेट बनाया गया था। ये बीच का जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये रानी रत्नावती का मंदिर है, जो आज इसमें पूजा पाठ होती है। अब आपको मैं दिखाऊं, ये तीसरी मंजिल देख रहे हैं आप, और ऊपर आपको चौथी मंजिल जो है वो दिखाई देगी। यानी पूरा महल आप लगभग 4 या 5 मंजिल ही टूटा फूटा सा देख सकते हैं, बाकी बिल्कुल जो है वो टूट गया है। चलिए इस मंजिल के कुछ कमरे आपको नीचे वाले में दिखा दूं कि ये देखिए, ये महल के तीसरी मंजिल का भाग था। इसके अंदर आप देखेंगे ना तो एक छोटा सा कमरा आपको दिखाई देगा, छोटा कमरा था ये बस। महल का आप ये कमरा देखेंगे तो इसके ऊपर का भाग देखिए, इसकी डिज़ाइन कितनी सुंदर है, कितनी बेहतरीन है। चारों ओर जो आप देख रहे हैं ये आड़े बने हुए हैं, और एक सामने की ओर भी आपको रूम दिखाई दे रहा है। तो ये छोटा रूम जो थे वो छोटे बनाए गए थे, यानी ये सुरक्षात्मक अवस्था के अंदर थे। कहने का मतलब कोई तिजोरी तो उस समय होती नहीं थी, तो इन्हीं ऐसे छोटे कमरों को काम में लिया जाता था। और इसकी छत देखिए, ये डिज़ाइन बनाई जाती थी और ये सालों साल सुरक्षित रहती थी। अब आप देखिए कि ये दूसरी मंजिल का जो कमरा था ना,
इससे ये कनेक्टेड होता था। इस साइड भी नीचे जो रूम बने हुए हैं वो दिखाते हैं आपको, ये वाले बिल्कुल चारों ओर का जो फॉर्मेशन था ना वो बिल्कुल एक जैसा है। तो ये भी एक लंबा रूम है, देखिए बिल्कुल उसी डिज़ाइन का, बिल्कुल एक कमरा हो गया लंबा, उसी फॉर्म का है बिल्कुल। और इस और ये छोटा कमरा जो दूसरी तरफ जो कनेक्टेड था ना, बिल्कुल वैसा ही, ये देख लें तो ऐसा ही कमरा ये वाला बनाया गया। और इसी तरह का छोटा रूम जो है वो आपको उस साइड भी दिखाई देगा। तो ये वाला जो छोटा कमरा है ना वो प्रत्येक फॉर्मेट में तीसरी मंजिल में, यानी जो रानी का जो महल है ना उसमें बनाया गया था। तो एक तरफ से आप अगर कहें ना तो ये थी तिजोरी यहाँ की, और ऐसा ही एक दूसरी तरफ बिल्कुल सामने है। ऐसा ही स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल यहाँ बना हुआ है, यानी चारों ओर इस तरह के रूम बने हुए हैं जो लगभग 1 2 3 4 5 10 कमरे चारों ओर बने हुए हैं। तो अब आपको मैं लेके चलता हूँ यहाँ की सबसे विचित्र कहानी रानी रत्नावती के मंदिर में। साथियों उस ज़माने में प्रांगण के अंदर ये एक मंदिर था, लेकिन बेसिकली अब इसको रानी रत्नावती का मंदिर जो है वो कहा जाता है। अब भी यहाँ पूजा पाठ जो है वो लोग करते हैं। ये देखिए आपको अंदर से इस मंदिर की डिज़ाइन दिखाऊँ मैं, तो यहाँ आज भी पूजा पाठ होती है। और ये मंदिर का स्ट्रक्चर देखिए आप, कितना अद्भुत है। ये वाला भाग है ना महल का, ये पूरा टूट गया, इसकी छत अब टूट गई है। यानी तीसरी मंजिल के आगे का जो भाग था ये भी टूट गया, देखिए ये टूट गया है। और अब आपको यहाँ से पूरा बाहर का अगर स्वरूप दिखाएं तो ये पूरा टूट गया है। ये देखिए ये बाहर का जो स्ट्रक्चर था ना ये भी बिल्कुल, सारे महल जो हैं इनकी छत आपको दिखाई नहीं देगी। यानी तीसरी मंजिल के भी पीछे के तो सुरक्षित हैं, लेकिन आगे वाले जो फॉर्मेशन थे ना ये टूट गए हैं सारे। तो ये रानी के बाग का महल है, राजा का दूसरी साइड मैंने आपको दिखाया था, और ये रानी का महल है जिसमें मेन एंट्रेंस की अगर बात करें तो ये था मुख्य प्रवेश द्वार, जिसमें इस तरफ दोनों कमरे देख रहे हैं आप, ये छोटे छोटे कमरे ये बनाए गए थे। और आगे की ओर से भी भाग दिखाऊं आपको तो ये वाला भी टूट गया है, ये देखिए। और इस महल की आप स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो इसकी डिज़ाइन बिल्कुल अलग है। ये देखिए आप ये पेंटिंग देख रहे हैं सामने, ये देखिए ये वास्तव में बिल्कुल अलग दिख रही है आपको। इस पूरे बानगढ़ किले का ये पानी संचय खाता, देखिए ये नाली बनी हुई है, और फिर आप अंदर की ओर आएंगे ना यहाँ पे तो इस पूरे फोर्ट का पानी इस नाली की सहायता से यहाँ नीचे की ओर जाता था। ये वाला भाग देखिए आप, ये बानगढ़ किले के अंदर बना हुआ है। और ये आप देख रहे हैं इस तरफ तो सीढ़ियाँ हैं ताकि इसकी साफ सफाई वगैरह की जाए, और दूसरी जो आप देख रहे हैं वो ये गैलरी सी बनी हुई है। तो नीचे से मैं जाके देखता हूँ, और ये वाला भाग जो है ना ये सीढ़ियाँ ये नीचे जाती हैं। तो ऐसा लगता है देखकर कि शायद इसके बेसमेंट में कोई कुआं या कोई बावड़ी भी बनी हुई हो सकती है, जो इसमें पानी संचय का साधन थी। आगे की ओर अंधेरा है, मुझे दीजिए आप थोड़ा सा। तो ये देखिए ये नीचे की ओर से दिखा दूँ आपको, इस ओर से, यहाँ से ये आगे की ओर यहाँ बना हुआ है ये रास्ता। जी हाँ ये बिल्कुल बंद है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ छोटा सा सुराग है जिससे ऐसा लगता है कि पानी यहाँ नीचे की ओर जाता था। तो फोर्ट के अंदर शायद नीचे की ओर बावड़ी या कुछ रही होगी जिसमें ये पानी इकट्ठा होता होगा। बानगढ़ किले के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी नज़रों से ओझल रहेंगी। कुछ ऐसी एक चीज़ जो है वो बानगढ़ किले में यहाँ है, आपको मैं दिखाता हूँ। आइए, अभी मैं हूँ बानगढ़ किले की तीसरी मंजिल में, और आपको मैं कुछ से ऐसा एक रास्ता सा दिखाता हूँ जो आपने शायद पहले नहीं देखा होगा। ये रूम वगैरह आपने देखे होंगे, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर में बने हुए हैं। और ये वाली दिखाता हूँ मैं, देखिए ये एक, देखिए आप रास्ता बना हुआ है। आप यहाँ से देखेंगे ना तो ये बानगढ़ किले की भूल भुलैया है जो आपने पहले नहीं देखी होगी। आप आगे की ओर आएंगे तो बिल्कुल संकड़ा रास्ता है, और मैं भूल भुलैया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये रास्ता सामने जा रहा है, और ये देखिए ये एक इधर बंद हो गया दूसरा रास्ता। फिर आगे की ओर आप आएंगे ना तो ये देखिए, अब आपको मैं दिखाता हूँ बानगढ़ किले की सुरंग। ये देख लीजिए, ये है बानगढ़ फोर्ट की सुरंग जो तय खाने में जाती है, और यहाँ से कहाँ तक कनेक्टेड है ये इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है। ये पूरा कमरा देख रहे हैं आप, ऊपर की ओर देखिए, ये पूरा सेपरेट एक छोटा रूम है जो बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, और इस कमरे के अंदर ये छोटा कमरा बनाया गया है। अभी मैं हूँ बानगढ़ किले की चौथी मंजिल के अंदर, और आप इसकी छत देखेंगे ना तो आज भी आपको बानगढ़ के भूत यहाँ दिखाई देंगे।
ऊपर की छत बिल्कुल टूटी हुई है। अब इस कमरे में एक खास बात देखिए कि ये वाला भाग देखिए आप, बिल्कुल अलग है और ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ था जो अब इसको बंद कर दिया गया है। और ये वाला रूम है वो 2 रूम से कनेक्टेड था, तो यानी 2 रूम ये हो गए और ये तीसरा भाग था इसका। तो ये बड़ा रूम था, ये देखिए इसकी तो छत बिल्कुल ही टूट गई है और फिर ये कनेक्टेड था। चारों ओर से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जी हाँ, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये 4थी मंजिल है भानगढ़ के किले की। अभी 4थी मंजिल के अंदर हैं हम। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर की ओर, यानी कि 5वीं मंजिल के अंदर। फिर आपको यहाँ से अरावली हिल्स जो है वो दिखाई देगी। और ये भानगढ़ का किला और ये है भानगढ़ किले की छतरी। तो अब चलता हूँ मैं आपको भानगढ़ किले की अंतिम और 5वीं मंजिल में लेके। 4थी मंजिल आपने देखी जो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण है, और अब मैं आ गया हूँ 5वीं मंजिल के ऊपर। बिल्कुल देखिए इनकी छत देखेंगे ना तो बिल्कुल ऊपर से गोलाकार है और ऐसा लगता है कि किसी ने पूरी छत को तोड़ दिया हो। ये देखिए सभी कमरों की जो छत थी ना इस मंजिल की, वो सभी की बिल्कुल टूटी हुई सी है। ऊपर का तो ये फॉर्मेशन बिल्कुल टूट गया है, यानी ये जो 5वीं मंजिल है ना ये तो बिल्कुल खो गई है। बिल्कुल टॉप और एक कोने के ऊपर आ गया हूँ। भानगढ़ का किला यहाँ तक है और आप देखिए कि 5वीं मंजिल जो है और जो 4थी मंजिल है वो बिल्कुल टूटी हुई है। और ये कमरों की खास बात देख लीजिए कि इनकी छत जो है वो किस प्रकार टूटी हुई है। और आगे की ओर लेके चलूँ तो ये 5वीं मंजिल पूरी जो है वो आपको टूटी हुई दिखाई देगी। ऐसा माना जाता है कि भानगढ़ का ये किला 7 मंजिला था, लेकिन अभी आपको देखने पर ये स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ 5 मंजिला ही दिखाई देगा। तो ये वाला पूरा स्ट्रक्चर जो है ना वो टूटा हुआ है, यानी कि अब इनके अंदर आपको कहीं भी छत नज़र नहीं आएगी। ये वाला जो भाग है अभी दीवार के सारे थोड़ा सा सावधानी से आए। और आपको मैं एक खास बात दिखाता हूँ कि यहाँ जो कमरे हैं ना इनकी छत कुछ इस प्रकार है कि उनको देखने में ऐसा लगता है कि किसी ने छत को पकड़ के और यूँ उखाड़ दिया हो। बिल्कुल इस तरह से टूटी हुई है इन कमरों की छत। देखिए आपको इस छत की खास बात देखिए कि इस छत के जो ये पूरा छत का जो भाग है ना ये पत्थर नहीं टूटे, बिल्कुल हूबहू है। लेकिन ये वाला भाग देखिए छत का पूरा ऊपर का जो गुम्बद था ना, शिखर था, वो तोड़ दिया। ऐसा लगता है कि किसी ने उखाड़ के फेंक दिया। यानी यहाँ की जो चारों छत है ना उनको आपको ये टूटा हुआ दिखाई देगा सभी का। आप सभी का स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने इसको उखाड़ दिया हो। और इस साइड से मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला भाग देखिए, ये जो किले की मैंने बताई ना ये 3री मंजिल है जो राजा और रानी 2 में सेपरेट बटी हुई है। ये वाला जो भाग है ना ये तो था राजा का, जो बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर में बना हुआ है। ये मार्बल अलग है, ये अलग पत्थर काम में लिया गया। और इस ओर का जो 3री मंजिल का महल था ये रानी का था, जिसमें एक मंदिर भी था प्रांगण के अंदर, काफ़ी बड़ा प्रांगण था ये। और अब जो मंदिर है उसे रानी रत्नावती के मंदिर के रूप में काम में लिया जाता है। 3री मंजिल तक का भाग कुछ ठीक ठाक अवस्था में है, लेकिन 4थी और 5वीं मंजिल जो है वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई हैं, टूट गई हैं। भानगढ़ किले का ये कुंड है, इसमें प्रवेश करना मना है। जी हाँ, अभी भी आप देखेंगे ना तो इस कुंड में पानी का स्तर है और अभी भी आप देखिए कि पानी झरना चल रहा है। साथियों ये भानगढ़ किले का वही कुंड माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि इस कुंड का पानी जो है वो पेयजल के रूप में काम में लिया जाता था। ये भानगढ़ किले का सबसे हॉन्टेड पैलेस माना जाता है। पीछे की ओर से आप देख रहे हैं ना तो ये झरने का पानी आ रहा है। और ये जो टेम्पल आपको दिखाई दे रहा है सामने, ये है सोमेश्वर महादेव का। अब इस कुंड की एक खास बात है कि कुंड का ये वाला जो भाग है इसका पानी पेयजल के रूप में, और फिर इस ओर जो ये भाग देख रहे हैं आप, ये 2 भाग में डिवाइडेड है। देखिए आप, तो ये कुंड बीच की दीवार जो गिर गई है ये 2 भाग में डिवाइडेड थी। ये वाला कुंड महिलाओं के लिए और दूसरा पुरुषों के लिए सेपरेट स्नान करने के लिए काम में लिया जाता था। और अब चलिए अब चलते हैं अपने सोमेश्वर महादेव के टेम्पल में। यह है सोमेश्वर महादेव का मंदिर। इस मंदिर का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल जो गोपीनाथ जी का टेम्पल आपने देखा बिल्कुल उसी की तरह का है। इसके सामने की ओर आपको एक स्तंभ दिखाई देगा, ये देखिए। और इस स्तंभ के ऊपर आप देखेंगे ना तो आपको ये लोटस की डिज़ाइन देख रहे हैं। यहाँ एक प्रतिमा है और यहाँ भगवान गणेश जी की प्रतिमा है। तो सभी के सामने की ओर बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर में ये एक स्तंभ बनाया गया है। और नीचे की ओर आपको दिखाऊं तो ये मंदिर के नीचे का गर्भगृह के जो नीचे भाग है इसमें भी कई तहखाने बने हुए हैं। ये देखिए, ये वाला भाग आप देख रहे हैं ना, ये तहखाने के रूप में है। और दूसरी ओर भी आप देखेंगे तो एक इस साइड भी बना हुआ
है। और इसके नीचे की ओर भी कमरा था, ये देखिए वो टूटी हुई है, और इसके नीचे भी एक कमरा और था। सोमेश्वर महादेव का जो टेम्पल है, इसके भी स्ट्रक्चर जो देखेंगे, ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो टूटने लगा है, और इसके बाहर की ओर एक प्रीवियस बना हुआ है। ऊपर की ओर आपको लगभग 20 स्टेप लेके फिर आना पड़ेगा। और जब आप देखेंगे तो यहाँ बीचों बीच आपको एक नंदी की प्रतिमा जो है वो दिखाई देगी। उसमें एक तो है सफ़ेद संगमरमर में, जो शायद बाद में डिज़ाइन की गई है, और एक जो आप ये देख रहे हैं ये काफ़ी प्राचीन लग रही है। बिल्कुल सिंगल स्टोन से इनको बनाया गया है। और फिर आपको मैं महादेव के दर्शन करवा दूँ। ये वाला डिज़ाइन देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर में बनाया गया है। ऊपर की ओर जो स्टोन देख रहे हैं आप, ये एक सिंगल स्टोन काम में लिया गया है। ये देखिए नीचे की ओर जो ये देख रहे हैं, ये द्वारपाल है, और ये बिल्कुल एक सफ़ेद संगमरमर का पत्थर है। इस पर भी आपको बहुत सारी प्रतिमाएं दिखाई देंगी। यहाँ जो प्रतिमा थी ना वो अब नहीं है। इसी तरह दूसरी और प्रतिमा थी वो भी यहाँ नहीं है। और महादेव का जो शिवलिंग है वो बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर में बनाया गया है। लगभग 5 फीट हाइट का शिवलिंग है, और मंदिर के अंदर कोई साफ़ सफाई नहीं है।